और दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई और एक तरीके से देखा जाए कि आधार मिल जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज कल मुख्यमंत्री जी ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुरानी पेंशन को बहाल करने की दिशा में सार्थक कदम उठाया है और निश्चित रूप से 2005 के पहले जो विज्ञापित पद थे उन पर नियुक्त सभी शिक्षकों को और तदर्थ शिक्षकों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने का फैसला किया है। तो 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों को उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है और इससे जो भावी शिक्षक हैं उनके लिए भी नई पेंशन में भी पुराने के लगभग का रास्ता साफ होता जा रहा है। ये चुनावी सीजन है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अपना वोट बैंक सुधारने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। तो इसके लिए मैं अपने सभी शिक्षक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। पुरानी पेंशन वाला ये कार्रवाई अगर मुख्यमंत्री जी पहले कर दिए होते तो शायद बीजेपी की इतनी सीटें कम ना होती। और ये जो लगातार संविधान करने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग संविधान की सुरक्षा करने का दावा कर रहे थे जिन्होंने आपातकाल लगाया और देश को बर्बाद करने में उनके पूर्वजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपातकाल लगा दिया था, लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। ऐसे लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर के जनता को चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों को वोट देने वाले भी मैं मानता हूँ उसी कैटेगरी में है ना, क्योंकि जो लोग स्वयं लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य करते हैं ऐसे लोगों को वोट देने वाले भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, मैं नहीं मानता। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती ये बहुत दिनों का तथ्य रहा है और अब मुख्यमंत्री जी ने नए आयोग के अध्यक्ष पर भी मंजूरी दे दी है और आने वाले समय में आप लोगों को 30 जून तक हर हाल में अध्यक्ष की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त दिखेगा। अच्छा लगता है दोस्तों अपने आप में कि है ना, कितना सुंदर निर्णय। अगर ये निर्णय पहले हो गया होता तो उसका एक अलग ही लाभ मिलता। जूनियर एडेड की भर्ती जिसका पेपर आप लोग 2021 में दे चुके हैं, 2021 का में सब लोगों ने दिया था और उसके विषय में भी कहा जा रहा है कि उसकी कट ऑफ मेरिट बनने वाली है। और हालांकि जो सूत्र हैं वो तो सदैव आप लोगों को देखते हैं कुछ न कुछ ऐसी सूचनाएं देते हैं जिससे आपका मनोबल गिरता है कि पेपर आउट हो गया था, पेपर बाहर आ गया था। अगर पेपर बाहर आ गया था तो जाहिर सी बात है कि भाई हर पेपर लीक हो रहा है, एजेंसियों के जरिए इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो अगर उसका पेपर बाहर गया है तब तो मेरिट बहुत हाई जाएगी और पेपर अगर बाहर नहीं गया है जाहिर सी बात है मेरिट फिर 70 के नीचे ही रहेगी। और रही बात अगर बाहर गया तो भाई फिर 75 78 तब तो उन्हीं का होगा जो लोग पेपर पा गए थे। तो ऐसे किसी पे आरोप लगाना वो हालांकि उचित नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक ना आ जाए तब तक इस प्रकार की बातें करना अपने आप ठीक नहीं है। और जूनियर एडेड की नई भर्ती भी होनी है, नई भर्ती के लिए भी कहा जा रहा है कि नई भर्ती भी आने वाली है। भाषा शिक्षक नियुक्त होना अब अनिवार्य हो गया है। हर एक विद्यालय में 3 भाषा शिक्षक हिंदी के, संस्कृत के और अंग्रेजी विषय के होने अनिवार्य हैं, जो कि भाषा का सही ज्ञान रखते हों। और याद रखिएगा इस समय भाषा शिक्षकों की बहुत डिमांड होने वाली है। 2025-26 के सत्र से हाई स्कूल में का मतलब जानते हैं, इधर आधार बनाने के लिए कक्षा 5 से पहले ही संस्कृत को अनिवार्य किया गया था, तो उधर से पूरी स्थिति बनने लगी है। और भाषा शिक्षकों में सबसे ज़्यादा अभी संस्कृत के ही शिक्षक रखे भी जाने हैं। रीज़न ये कि हिंदी की भर्ती नियमित तौर पे होती रही, अंग्रेजी की भर्ती नियमित तौर पे होती रही, लेकिन संस्कृत की भर्ती बहुत दिनों से रुकी हुई है। संस्कृत के प्रति लोगों का उतना ज़्यादा रुझान भी नहीं था। तो भारत सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, संस्कृत शिक्षकों की भर्ती के प्रति इतनी उदारता दिखाने के लिए और संस्कृत को एक बार फिर से उसका खोया हुआ गौरव वापस कराने के लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वर्तमान समय में लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वर्तमान समय में लोगों के बीच में धैर्य, करुणा, स्नेह, है ना,
ये सब महज इंस्टाग्राम की चीज़ें बन कर रह गई। इंस्टाग्राम पे आप चले जाइए तो सारी समस्या का समाधान वहाँ पे आपको मिलेगा, और वास्तविक में होता कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ आपको सारी समस्या का समाधान दिखता रहेगा ना। कहने का तात्पर्य ये है कि इंस्टाग्राम की रील की तरह हो गई है लाइफ। तो इसको सही दिशा में ले आने के लिए आवश्यक था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, है ना, कि इसमें संस्कृत विषय को शामिल किया जाए। संस्कृत आप जानते हैं कंप्यूटर की सबसे सर्वोत्तम भाषा है। कंप्यूटर चलाने के लिए वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगर संस्कृत विषय को शामिल किया जाए, संस्कृत में कंप्यूटर का किया जाए, तो निर्माण किया जाए तो संस्कृत कंप्यूटर का, तो निश्चित रूप से उस पर ज़्यादा सहजता से कार्य किया जा सकता है। अब आने वाले समय में लोग क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि संस्कृत को महत्ता दे करके एक तरीके से, अभी तो ये हाई स्कूल में लागू हुआ है, बाद में फिर इंटर में भी लागू होगा। हाई स्कूल में लागू करने के पश्चात ही सरकार अगला पैटर्न करती है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब जो चल नहीं रहा था पहले, कि माने विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, का वाणिज्य वर्ग, ये सभी वर्गों को समाप्त कर दिया गया है सरकार के द्वारा। सरकार ने कहा है कि सारे वर्ग एक ही कॉमन वर्ग में रहेंगे। 10 विषय पढ़ने होंगे हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों को, कक्षा 9 में अलग विषय, माने भाषा वही रहेगी, अलग पैटर्न रहेगा, और 10 में अलग पैटर्न रहेगा। तो देखा जाए तो हाई स्कूल को भी इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, 9 अलग कोर्स रहेगा और 10 अलग कोर्स रहेगा। पहले क्या रहता है, जैसे संस्कृत परिचायिका आप पढ़ रहे हैं तो संस्कृत परिचायिका ही आपको 10वीं में पढ़नी पड़ती थी, उसका सिलेबस बस अलग रहता था, पाठों के नाम अलग रहते थे। अभी ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से बीएड को लेकर के अभियान चल रहा है, लगातार हम लोगों की कोशिशें चल रही हैं कि बीएड सम्मिलित हो, लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा। देखिए, सहयोग अगर आप लोग चैनल पे करते हैं, चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ते हैं, और अगर आप ये इच्छुक हैं, अभियान तो भाई आप लोगों को, देखिए आपको संख्या बल दिखाना पड़ेगा, संख्या बल दिखाइए। निश्चित रूप से गवर्नमेंट अपनी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों के बीच से संख्या बल नहीं उठेगा। आप उनको जा कर के देखेंगे, उनको फॉलो करेंगे जो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, है ना। उनकी याचिका शामिल होंगे। तदर्थ एडेड वाले मामले में ऐसे लोग सिर्फ आपका धन लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनसे सावधान रहिएगा, अन्यथा बर्बाद हो जाएंगे। इन चोरों से सावधान रहिएगा, चोर हैं जान लीजिए, ठीक है। इनके पास में कोई पावर नहीं। मेन चीज़ ये कि ये सपाई हैं। और यार इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि सपाइयों का इस समय कोई नहीं सुन रहा है। शासन में सपाइयों को कोई एक ही सिपाही तक नहीं सुन रहा है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो सपाई हैं, इनकी छवि पहले से ही बन गई है। तो इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम 27 में पुनः आ जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो उसी प्रकार से गलतफहमी में जी रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी चुनाव के पहले तक 295 सीट पा करके प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, ठीक है। अखिलेश यादव अभी भी सत्ता से उतने ही दूर हैं जिस प्रकार से 2017 में थे, समझ रहे हैं ना, उसी प्रकार से दूर हैं। इनकी सीटें 111 हो गई थी, इस बार एक, है ना, बहुत आ जाएंगी, 120 तक आ जाएंगी, बहुत आ जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं। फिर बहुमत बीजेपी पा रही, क्योंकि इनके समय में कानून व्यवस्था किस प्रकार से थी तो सभी जानते हैं। रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारों ने पूरा मन भर करके इनको वोट दिया था, समझ रहे हैं ना। हाँ, बेरोजगारों ने इनको मन भर के वोट दिया था। मायावती ने भी बड़ा सराहनीय कार्य किया है। मायावती जी ने आकाश आनंद को फिर से सक्रिय करके बसपा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। बसपा को पुनर्जीवित होना जरूरी है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग अगर निश्चित रूप से राजनीति में सक्सेस हो गए, ठीक है, तो समाज में वैमनस्यता, जातिवाद और घृणा फैलाने का तरीका वह कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों का भी बहिष्कार होना आवश्यक है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि शिक्षकों की भर्ती का पूरा कैलेंडर कंप्लीट हो रहा है, तैयारी हो रही है, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबकी मंशा, सबकी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। अतः आप लोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना स्टार्ट करिए। हमारे नोट्स ले लीजिए, 8115998001, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना नाम सहित एड्रेस दीजिए, पिन कोड सहित, और निश्चित रूप से अपना नोट्स 3 दिन के अवधि के अंदर प्राप्त कर लीजिए। मैं आपको जो नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ वो निश्चित रूप से ऐसा नोट्स है जिससे आपको 100% सफलता मिल जाएगी।
ऐसे प्रश्न पत्र बनवाए गए हैं, इससे तैयारी कराई गई है और ऑनलाइन क्लास भी आपको मुफ्त मिल रही है। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़, आराध्या न्यूज़ और कॉमेडी की पाठशाला को सब्सक्राइब करेंगे, निश्चित रूप से उन लोगों को यह क्लास मुफ्त मिलेगी। और इन तीनों पे ही मेरी फ़ोटो लगी हुई है थंबनेल के तौर पे, तो निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पूरा उसका सहयोग मिलेगा, पूरा साथ आपको मिलेगा। हमारे साथ में दोस्तों जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और आप सबका स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहे, ऐसी कामना मैं करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी यह वीडियो आप लोगों के लिए प्रेरणादायक और ठीक लगी होगी आपको। राजनीतिक विचार हमारे अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ समाजवादी पार्टी वाले हों, तो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो भी सपोर्टर हैं, मैं ये अपना विचार, निजी विचार मैंने रखा, सपा उसी प्रकार से दूर है। आप स्वयं सोचिए, क्या कानून व्यवस्था क्या ज़िंदगी से बढ़ के है क्या? अरे बहुत रोज़गार इंसान को मिल जाए, कानून व्यवस्था ही ध्वस्त रहे, है ना? अब फिर कौन सा रोज़गार बांटे थे 2012 से 17 तक इनकी गवर्नमेंट रही, कौन सा रोज़गार बांटे थे? आप स्वयं मूल्यांकन कर लीजिए। कोई भर्ती तो नहीं पूरा किए थे, जितनी भर्तियां निकाले सब कोर्ट में, तो ऐसे कोई मतलब उसका था नहीं। 5 साल सिर्फ भर्तियों की बंदरबाट किए, पैसा खाए, इसके अलावा कभी कोई भर्ती पूरी नहीं की। आप ही बताइए, कोई भर्ती अखिलेश यादव ने पूरी की हो? कोई भर्ती, TGT PGT की ही भर्ती निकली हुई थी, 2011 वाली कोर्ट में लटकी थी। याद करिए, 2011 वाली कोर्ट में लटकी, और 2011 वाली जब कोर्ट में लटकी, उसके बाद में माशाल्लाह, और इसके बाद 2013 वाला हुआ। 2013 वाले में इतना गंदा प्रश्न पत्र बनवा दिए, एक यादव जी से बनवाए थे, यादव जी इतना गंदा प्रश्न पत्र बना दिए कि अपनी जाति के हिसाब से काम करते हैं लोग, उसी बुद्धि से बना दिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको वही रही बात ये कि उनके लिए क्या कहा जाए, बन जाइए। सभी यादव नहीं बुरे होते हैं, 10% ठीक भी होते हैं, लेकिन बाकी 90% सब समझ सकते हैं किस तरीके के होते हैं। जो वास्तव में यादव हैं तो ठीक है, लेकिन जो वास्तव में यादव नहीं हैं, अहीर हैं, उन पर भगवान ने बुद्धि अहीर कर दी है, उनकी हीर कर दी है, बुद्धि हर ली है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि मंदबुद्धिपन छोड़ करके अच्छे से पढ़ाई लिखाई में जुड़ जाए। सभी लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और रही बात एक, देखिए, निजी विचार हर किसी को अपने चैनल पर रखने का अधिकार है। मैंने भी अपने विचारों को रखा है। जिनके मन में स्वाभिमान, राष्ट्रवाद नहीं है, मैं उनको नहीं मानता कि वो हिंदू हैं, सीधे मेरा कहना है। ठीक है, जिनके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है, जो कारसेवकों पर गोली चलवाने वालों को वोट दे देते हैं, मैं ये मानता हूँ कि उनके अंदर ना तो स्वाभिमान है, ना ही ऐसे लोग मेरी दृष्टि में हिंदू हैं। ये मेरा अपना निजी विचार है। धन्यवाद, आपसे।